अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 ऑफ कंप्यूटर साइंस सिंध बोर्ड की न्यू बुक के हिसाब से करेंगे। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 4 के अंदर लास्ट लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने ये देख लिया था कि टैग्स क्या होते हैं। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में यूज़ करके लास्ट टाइम हमने बॉयलर प्लेट ये सब कुछ देख लिया था। अच्छा स्टूडेंट, थोड़ी सी अब आप लोगों को भी एफर्ट करनी पड़ेगी। आप लोग थोड़ा सा जो है ना प्रैक्टिस किया, क्योंकि HTML के टैग आपका जो कोर्स है, जो न्यू बुक आई है उसकी अकॉर्डिंग के हिसाब से आपको कुछ टैग्स करने पड़ेंगे। अभी हम तकरीबन अराउंड 7 या 8 टैग्स इस वीडियो के अंदर और हम लोग कवर करेंगे। बाकी और आगे भी टैग्स हैं, इसमें CSS भी है। ठीक है, आपको CSS से डिज़ाइनिंग भी करनी आनी चाहिए। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा मांगते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप वेब डेवलपमेंट की साइड जाते हैं तो आपकी बेस स्ट्रांग होगी। आपको नो हाउ होगा इस चैप्टर के बाद कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है, एक वेबसाइट कैसे वर्क करती है। अगर अब तक हमारे ट्यूटोरियल आप देख रहे हैं पूरी तरह से लेक्चर, तो हम लोगों ने देख लिया वेबसाइट, वेब पेज, वेबसाइट कैसे काम कर रही थी, सर्वर क्या होता है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस के ऊपर, मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, सब कुछ। अब आप लोग HTML कर रहे हैं तो आपको बॉयलर प्लेट ये सब कुछ पता है। ठीक है, अब हम लोग लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास कल हमने देखा था HTML के टैग क्या होता है। टैग सिंपली एक कीवर्ड्स होता है जो एक फंक्शन डिफाइन करता है कि इसके अंदर आपका ये चीज़ आनी है। अब अगर मैं H1 का टैग करूं तो वो मुझे बताएगा कि वो एक हेडिंग का टैग है, उसके अंदर जो लिखा जाएगा उसमें एक फंक्शन है कि उसके अंदर उस टैग के अंदर। अच्छा, टैग जितने भी होते हैं HTML के ज़्यादातर, वो ओपनिंग टैग ऐसे होता है जो आपको दिख रहा है ये P के अंदर, और क्लोजिंग के अंदर से बैकस्लैश लगा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ से ओपनिंग होता है, यहाँ से क्लोजिंग होता है, यानी कि ये कंटेंट जो बीच में हेलो वर्ड लिखा हुआ है, ये कंटेंट आपका एलिमेंट पूरी तरह से आपको वेब ब्राउजर के अंदर एज अ पैराग्राफ शो होगा। अगर मैं इसको हेडिंग H1 के टैग में करता तो ये एज अ हेडिंग शो होती। ठीक है स्टूडेंट, HTML के टैग्स अब हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं आगे। ओके, सबसे पहले हमारे पास एक टैग है डॉक टाइप HTML। अच्छा, डॉक टाइप HTML अगर मैं वही बॉयलर प्लेट के ऊपर लेके जाऊं तो अगर आप गौर से देखेंगे तो सबसे पहला टैग यही होता है डॉक टाइप HTML का। डॉक टाइप HTML ये डिफाइन कर रहा होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट की टाइप है, जो आप कोड लिख रहे हो, जो आपकी डॉक्यूमेंट है, उसकी टाइप HTML है। जब ये वेब ब्राउजर में जाता है तो ये पहली लाइन ही उसको डिफाइन कर देती है, हाँ भाई मैं HTML का पूरा मतलब एक फाइल हूं। तो वो ब्राउजर को पता चलता है हाँ यार वहां से जो फाइल आई है वो HTML की है, वो मुझ पे रनेबल हैगी। ठीक है, फिर HTML का टैग लगता है जो स्टार्ट से लेके एंड तक लिखता है, जिसके बीच के अंदर आप सारे के सारे अदर टैग्स लगाते हैं। अच्छा, हेड का टैग, आप लोग के हेड के टैग के अंदर टाइटल का टैग आता है। टाइटल का टैग क्या करता है? टाइटल का टैग सिंपली वेब ब्राउजर के अंदर टाइटल शो करवा देता है। इसको हम अभी जो है प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। ठीक है, इसी के अंदर देखिए हेड के टैग के अंदर ही आप लोग लिंक के जितने भी टैग्स होते हैं, जैसे मुझे अगर किसी फाइल को लिंक करवाना है, CSS से मुझे HTML की फाइल को लिंक करवाना है तो मैं हेड के टैग में रखूँ। मतलब जितनी भी मुझे लिंक का काम होगा, जैसे मुझे स्क्रिप्ट का टैग लगा के जावास्क्रिप्ट से करवाना है कनेक्ट, तो फिर मैं उसको भी इधर ही रखूंगा। हेड के टैग के अंदर हम सारी की सारी दूसरी फाइलों से लिंक करने के जितने भी URL होगा या जितने भी लिंक्स होगा वो सब कुछ हम यहीं पे हेड के टैग में डालते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका बॉडी का टैग। बॉडी के टैग के अंदर आप जो भी टैग्स लगा के जो भी लिखते हो वो आपके वेब पेज के ऊपर शो होता है सिंपली। अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने अपना VS कोड ओपन किया। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कल हमने किया था। अब देखिए पहला हमारे पास टैग है किसका, ये एक बॉयलर प्लेट है। ओके, कल हम लोगों ने देख ली थी। ये पहला जो हमारे पास टैग है ये बता रहा है मेरे वेब ब्राउजर में जब जाएगा तो यार ये जो डॉक टाइप, ये जो मेरी फाइल है index.html, ये एक HTML की पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। फिर आता है हेड का टैग। हेड के टैग में देखिए मैंने कितने सारे लिंक लगाए हुए। मेटा का टैग, अब ये जो मैंने टाइटल का टैग इसमें डाला है फिनोमिनल का, जब मैं इसको रन करूंगा
आप गौर से देखिए, जब इसको रन करूंगा तो इसका टाइटल ऐसा आ रहा है। अब देखिए मैंने इसके अंदर ही ये इसी के अंदर मैंने एक फाइल भी लिंक करवाई हुई है style.css के नाम से, ठीक है। ये देखिए मैंने लिंक भी करवाई हुई है जो इसी फोल्डर के अंदर, अगर हम गौर से देखें ये जो मेरा HTML का फोल्डर है इसमें style.css है, ये फाइल भी इससे लिंक्ड हैगी, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह एक काम ये करूं कि इसकी जगह मैं ओके, अब मैं इसकी जगह एक काम करता हूं, इसी के अंदर एक और फाइल लिंक करवा के आपको दिखाता हूं जिसको मैं डालता हूं index.js, यानी कि एक जावास्क्रिप्ट की फाइल। अब मैं इसको भी मेटा के टैग के अंदर ही लिंक करवा सकता हूं, देखिए। और वो लिंक कैसे हो जाएगी, मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट का टैग लगा। अब देखिए एमिट कितना ज़बरदस्त तरीन फंक्शन आपको एक देता है कि यार खाली मैंने SCR लिखा और इसने मुझे स्क्रिप्ट लिख दी और SRC सोर्स देने का दे दिया। मैंने इसके अंदर दिया। अच्छा, हमारी यहाँ ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं, आप नॉर्मल रूटीन में भी, नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप देखोगे ना तो आपके साथ क्या होगा, आपने थोड़ा सा लिखा, आप चाहते हैं नीचे सजेशन आ जाए, गूगल में कुछ सर्च करूंगा सजेशन आ जाए, कभी कभी नहीं आती। जब नहीं आती तो आप लोग एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, वो प्रेस कर दिएगा, सही है। और उसको index.js के साथ जैसे मैंने लिंक करना है तो मैंने उसका लिंक दे दिया। अच्छा, कल बच्चे बहुत सारे ये बोल रहे थे कि हम लोगों को सर वो वाला बॉयलर प्लेट नहीं मिल पाई, नहीं बन पाई है। हमने शिफ्ट दबा के 1 दबाया। अच्छा, शिफ्ट दबा के जो आपको 1 प्रेस करना है तो वो आपको कौन सा वाला 1 प्रेस करना है, वो आपको फंक्शन कीज वाला 1 प्रेस करना है, नम कीज वाला मत कर दीजिएगा, ठीक है। जिसपे आपका ये वाला साइन हो वो वाला, ताकि ये सजेशन नीचे दे, और अगर सजेशन ना दे कंट्रोल स्पेस बार यूज कर लीजिएगा। अब मैंने ये वाली फाइल इसके साथ लिंक कर दी है, ओके। मैं इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन करता हूँ, ठीक है। अब मैं अपने index.js के अंदर कुछ लिखता हूँ क्योंकि ये लिंक है। आपने ये वाले जो काम आता है ये आपका ज़्यादातर किस जगह पे काम आ रहा होता है, या आपके उस जगह जैसे हमने देखा होगा वेबसाइट्स के ना होम के पेज होते हैं, अबाउट अस के पेज हो, वो एक दूसरे को लिंक करने के लिए हम लोग ये वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन वो एंकर टैग्स होते हैं। अब इसके अंदर मैं अपने चैनल का नाम लिख देते हैं हम लोग। अब देखिएगा क्या होगा, मैंने इसको कंट्रोल एस करके सेव किया। अब देखिए आउटपुट क्या आएगा, ये देखें, ये फाइल लिंक हो चुकी है मेरी। मैं रीलोड दोबारा भी करूंगा तब भी। तो अब ये एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए देखिए हम जितने भी हैं ये हेड के टैग में डालते हैं। फिर बॉडी के टैग के अंदर मैंने जितने भी मुझे कंटेंट अपनी वेब पेज के ऊपर शो कराना था वो मैंने बॉडी के टैग में और क्लोज कर दिया HTML के टैग के साथ जो ऊपर ओपन हो रहा है, ओके। यहाँ आई होप आप लोगों को मुश्किल नहीं हुई होगी। ये थोड़े से स्क्रिप्ट के ये जो टैग्स होते हैं, ये अलग अलग टैग्स होते हैं, इनकी अगर आप प्रैक्टिस करें और ज़्यादा अगर आपको इसका एक्सप्लोर करने का हो रहा है तो सबसे बेहतरीन वेबसाइट W3 स्कूल के ऊपर विजिट करें। जैसे हम लोग इधर लिखते हैं W3 स्कूल HTML, ओके। अब देखिए मुझे खुद ब खुद सजेशन कंट्रोल स्पेस बार से आ गया था, सिंपल। देखें मैं ये क्लिक करता हूँ, देखें अब पूरा का पूरा आपके पास कंटेंट आ जाएगा। देखें पूरी HTML आप इससे एक्सरसाइज, ये सबसे बेहतरीन वेबसाइट है फॉर लर्निंग पर्पज़ के लिए, अगर आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना चाहते हैं। मैंने भी काफ़ी सारी वहीं से लर्न करी है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। अब आते हैं आपका टाइटल का टैग। टाइटल का टैग हमने यहाँ पे देख लिया था। टाइटल का टैग क्या कर रहा था, देखिए टाइटल के टैग में मैंने फिनोमिनल लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं हमजा लिख देता हूँ नाम, ठीक है। अब मैं जैसे कंट्रोल एस करूँगा आप देखिए यहाँ पे चेंज हुआ, ये लिखा है। अब देखिए यहाँ पे जो ये जो नाम है ये चेंज होके हमजा हो गया, ओके। तो ये कितना आप इजीली देख सकते हैं कि ये टाइटल आपका चेंज हो गया। इसी तरह हम डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन करते हैं तो पे टाइटल क्या, HTML ट्यूटोरियल के नाम से W3 स्कूल इसका नाम रखा, यहाँ पे टाइटल शो हो रहा है, इसका टाइटल के अंदर ये दिया हुआ होगा, तो ये होता है टाइटल, ओके। फिर आता है फुटर का। अब फुटर का टैग वो होता है जो आप लोग एक प्रोग्रामिंग लिखने का बेसिक, जो देखें आप कहीं पे भी जॉब्स करने के लिए चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, इन फ्यूचर जब हम लोग कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं तो वो हमारे, जब हम काम करते हैं किसी क्लाइंट के लिए, किसी के लिए भी हम वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वेबसाइट के अंदर जो कोड लिखा जाता है उसकी खूबसूरती देखा है, उसकी एक स्ट्रक्चर देखा जाता है। अब कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर हम बोले कि एल्गोरिथम्स होते हैं डिफरेंट,
अगर मुझे जैसे एक चाय बनानी है तो मैं पहले पानी भरूंगा, फिर उसके बाद मतलब स्टेप्स होंगे। तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग करने के भी एक साफ सुथरे स्टेप्स होते हैं। अब फुटर का टैग जो होता है वो हमेशा एंड में लगाया जाता है फुटर बनाने के लिए। आप किसी भी वेबसाइट का फुटर विजिट कर सकते हैं। जैसे मैं इसका फुटर विजिट करूं तो देखिए ये रहा, इन्होंने अपना फुटर ऐसे बनाया हुआ है। W3 स्कूल ने फुटर पूरा अपना ऐसे बनाया हुआ है। अब ये देखें, इन्होंने ये सारा का सारा फुटर के टैग के अंदर काम किया। तो फुटर के अंदर जो हम लोग नीचे दिखाए जाते हैं वो हम ये यहाँ पे लिखते हैं। ओके, जैसे कॉपीराइट्स हो गए, जो हमें चीज़ें देनी होती है। मैंने अभी विजिट जैसे करवाए, देखें इन्होंने अपना दिया हुआ है, देखें ये रहा कॉपीराइट, ये रहा सब कुछ। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब पी का टैग तो हम लोग देख चुके हैं। पी का टैग किस काम के लिए होता है? फॉर पैराग्राफ। यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिखा था। अच्छा, मैं दोबारा लिख देता हूँ, चलो आप लोगों के लिए। मैंने खाली पी लिखा, उसने क्या, बल्कि मैं हाँ पी का टैग खाली मैंने लिखा। अब इसके अंदर मुझे कुछ डमी, अब बहुत सी वेबसाइट्स होती है ना, हम लोग डेमो के तौर पे जा रहे होते हैं कि यार ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है आप लोग के कोर्स से हटके, लेकिन ये आपके लिए यूजफुल हो सकती है। तो अगर आपको कोई डमी टैग्स चाहिए हो तो लॉरेम जितने वर्ड्स चाहिए वो लिख दें। मुझे 10 वर्ड्स चाहिए तो मैंने 10 वर्ड्स आ गए, देख लिया, गिन लिएगा 10 होंगे। ओके, जैसे मैं कंट्रोल एस करूंगा, अब देखो ये मेरा ओपन हो गया, ये देखिए ये मेरे पैराग्राफ के तौर पे आ गए। अगला मेरे पास कौन सा है? बी आर का टैग। अच्छा भाई, बी आर का टैग जो होता है वो ब्रेक लाइन देने के लिए होता है, एक लाइन का गैप देने के लिए। अब देखो जैसे मैं बीच में बी आर, अच्छा ये ऐसे ही रहता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता क्योंकि ये एक लाइन का ब्रेक दे रहा होता है। अब ये देखें बी आर, मैंने कितने सारे बी आर दे दिए। अब मैं जैसे कंट्रोल एस करूंगा, देखिएगा अब आप कितना गैप बढ़ गया। अभी मैं इसका लाइव डेमोस्ट्रेशन भी आपको, लाइव सर्वर का हम फायदा क्यों नहीं उठाए हैं। अब ये देखें आप, बी आर जैसे ही मैं लगाऊंगा, कंट्रोल एस किया, ये देखिए अब बढ़िया। चलो आप लोगों के दिखाने के लिए और ज़्यादा आसानी के लिए मैं इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छा, कमेंट आउट करने के लिए आप लोग कंट्रोल बैकस्लैश, ओके, कंट्रोल बैकस्लैश लगाएंगे, आप लोगों को आपका ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगा। अब देखिए मैं इसके अंदर एक बी आर का टैग और लगा देता हूँ। अब देखो बढ़िया ना, एक लाइन का ब्रेक आ गया। अब हमारा कौन सा टैग आता है? एच आर का टैग। एच आर का टैग किसी चीज़ को सेपरेट करने के लिए एक लाइन खींच देता है। इसको ज़्यादा हम प्रैक्टिकली तौर पे देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। देखें, एक लाइन सीधी सी इसने ड्रॉ कर दी, दोनों के बीच एक जो है डिफरेंस करने के लिए। अगर मैं इसी के नीचे काम करता हूँ, जैसे मैं एक छोटी सी H2 बना देता हूँ और H2 को मैं दे देता हूँ हमजा, और उसके नीचे मैं एक डमी का टैक्स डाल देता हूँ लॉरेम मैं डाल देता हूँ 12 डाल देते हैं, चलो यार। ओके, अब ये मैंने डाल दिया। अब हम लोग देखते हैं क्या होगा। देखें, अब मैं इन सब के बीच क्या करने वाला हूँ, एच आर का टैग डाल के देखते हैं भाई। देखिए ये देखें, आ रहा है, फर्क दिख रहा होगा आप लोगों को। देखें, तो ये आप लोगों का काम करता है। देखो, HTML को खाली बोर्ड पे लिख के नहीं समझा जा सकता जब तक इसकी प्रैक्टिस ना करी जाए। आपकी ये जो न्यू बुक आई है कंप्यूटर साइंस की, सिंध बोर्ड ने जो न्यू बुक दी है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीन बुक है। अगर आप उसको सही से पढ़ें तो उसमें याद करने का कुछ नहीं है, सब कुछ लॉजिक्स हैं, और वो लॉजिक्स है जो इस वक्त मार्केट में पूरी तरह से ग्रो हुई हुई है। अगर आपने एक चीज़ के बारे में इस उम्र में आपको इन चीज़ों की थोड़ी नॉलेज हो गई तो इन फ्यूचर आप इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सही है, आगे चलते हैं। अब हेडिंग का टैग हमने देखा, हेडिंग के टैग्स कितने टाइप्स के थे? H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक के होते हैं, ठीक है, वो हेडिंग देने के होते हैं। अब हम सारा के सारा हेडिंग देख लेते हैं। चलो, कितने टाइप्स की हेडिंग होती है सारी की सारी मैं आपको निकाल देता हूँ। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ। देखें, मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ H1 मल्टीप्लाई बाय कितनी 6 थे ना, तो मैं H1 के अंदर ये डाल दिया H1, ये आ गया H2 और ये आ गया H3,
H4। अब आप देखिए इनका आउटपुट देख लिया, सबके अंदर क्या डिफरेंट है, हेडिंग का टैग और ये सारी की सारी चीज़ें बेसिक्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिक हैं। अगर हम लोग ओ लेवल्स में जाएं तो ये सारी चीज़ें तो बच्चों को पहले ही पढ़ा दी जाती हैं 6-7 क्लास में ही भाई। हमारे पास तो अब जाके ये चीज़ें आ रही हैं। देखें ये मैंने सबके सब हमला डाल लिख दिए। अब हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे एक साथ लेके। ये लीजिए, ओके मैं कंट्रोल एस करता हूँ। देखो ये हेडिंग 1 2 3 4 5 6 7। अब आप हेडिंग्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप हेडिंग का टैग करता है, डिफरेंट टाइप्स की हेडिंग कर देता है, ठीक है स्टूडेंट। आज का लेक्चर यहीं तक के लिए है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। HTML की जितनी हो सके प्रैक्टिस करें, ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। असल में मेरी एक फ्रेंड है, उनके पास फिज़िक्स क्या न्यूमेरिकल की क्रैश कोर्स है। अगर वो भी यहाँ लाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जो और दूसरी अपडेट्स आती रहेंगी वो आपका आती रहें, और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिल सके। सही है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।